सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के सामने सीता जी से कहने लगे, हे राजकुमारी, मेरी शिक्षा सुनो। तुम यदि मेरा और अपना हित चाहो तो अपनी सास की सेवा करना ही परम धर्म का पालन करती हुई घर पर ही रहो। स्त्री के लिए सास ससुर की सेवा से बड़ा और कोई धर्म नहीं है। जब जब मातु करिहि सुधि मोरी, होई प्रेम बिकल मति भोरी। तब तब तुम कही कथा पुरानी, सुंदर समुझायऊ मृदुबानी। जब माता जी मेरी याद में विकल हो जाएं, तब तुम अपने मृदुल स्वभाव से कथाएं सुनाकर धीरज बधाया करना। गुरु श्रुति सम्मत धर्म फल पाई बिनहि कलेश, हठ बस सब संकट सहे, गालब नहुक नरेश। मेरी आज्ञा मानकर घर पर ही रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाएगा, किंतु हठ के बस होकर गालब मुनि और राजा नहुक आदि सबने संकट ही सहे हैं। रहु भवन हमरे कहे भामिनी, सादर सासु चरण से बहु नित जो, तुम्हारे अति हित गृह स्वामिनी। राजकुमारी कठिन कटंक, मग क्यों चली हो मृदुपद गजगामिनी। दुसहवात बरसा हिमातप, किम सही हो अणगिति अण अगणित दिन यामिनी। हो पुनि पितु आज्ञा प्रमाण करियो, हो बेग सुनहो श्रुति दामिनी। तुलसीदास प्रभु बिरह वचन सुनी, सही न सखी मूर्छित भई भामिनी। अतः हे जनक दुलारी, वन में कुछ कांटे और कंटकों के रास्ते में बिना जूते के कैसे चलोगी? तुम्हारे चरण कोमल हैं, वहाँ गुफाएं, दर्रे, नदियाँ और अगम्य नाले तथा रिक्ष, वानर, भेड़िए, सिंह और हाथी बड़े भयंकर डरावने शब्द करते हैं। उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। पृथ्वी पर सोना, वृक्षों की छाल के वस्त्र और कंदमूल और फलों का भोजन मिलेगा, उसका भी नित्य मिलना संभव नहीं है। पीने को पहाड़ का ही पानी मिलेगा। श्री राम कहने लगे, राक्षसांघोर रूपाश्च शांति मानुष भोजिना, सिंह व्याघ्रा वाराहाश्च संचरन्ति समन्नततः। वहाँ मनुष्यों को खाने वाले भयंकर राक्षस रहते हैं और सब और सिंह, व्याघ्र तथा सूकर आदि हिंसक जीव फिरते रहते हैं। श्री रामचंद्र जी द्वारा सुंदर सीख सीता जी को ऐसी प्रतीत हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी उसे कष्टकारक होती है। माता कौशल्या के चरणों में वंदन करके कहने लगी, हे माता, मेरे प्राणनाथ ने जो शिक्षा मेरे हित के लिए दी है, परंतु मैंने समझा है कि पति वियोग के समान कोई कष्ट संसार में नहीं है। आपने जो वन्य जीवों के विषय में कहा है, रघुनंदन, मृग, सिंह, हाथी, शेर, सरप, चमरी, गाय, नील गाय तथा जो अन्य जंगली जीव हैं, वे सब के सब आपका रूप देखकर भाग जाएंगे, क्योंकि ऐसा प्रभावशाली स्वरूप उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा। आपसे तो सभी डरते हैं, फिर वे पशु क्यों नहीं डरेंगे? हे प्राणनाथ, आप जो वनवास के दुखों के विषय में बता रहे हैं, सो बाल्यावस्था में एक ज्योतिषी ने कहा था कि तुम अपने पति के साथ वन में रहेगी। आज उन ब्राह्मण महोदय का कथन सत्य हुआ, अतः मैं आपके साथ वन को अवश्य चलूँगी। आपके साथ में मैं साध्वलेषु सदा शिष्ये, वनान्ता वन गोचरा, कुस्थास्तड़युक्तेषु किं स्यात् सुखतरं ततः। श्री राम कहने लगे, हे जनक नंदिनी, जो हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को नहीं मानते हैं,
उन्हें पछताना पड़ता है और उनके हित की हानि होती है। श्री राम के साथ सीता जी के बन जाने के 3 कारण थे। पहला कारण, सीता जी कहने लगी, बचपन में एक ब्राह्मण ने मेरा हाथ देखकर बताया था कि तुम अपने पति के साथ वन में वास करोगी। दूसरा कारण, जब आप सभा में धनुष को तोड़ने जा रहे थे तब मैंने देवताओं से प्रार्थना की कि यदि श्री राम इन धनुष को चढ़ा देंगे तो मैं 14 वर्ष तक मुनि वृत्ति धारण करके वन में विचरण करूंगी। अतः हे स्वामी, मेरी इस प्रतिज्ञा को पूरी करने हेतु आप मुझे वन में साथ ले चलें। तीसरा कारण है कि हे स्वामी, मैंने आज तक सत्संग में कितनी ही रामायणों की कथा श्रवण की है, परंतु किसी में भी श्री राम सीता के बिना वन में नहीं गए हैं। अतः हे स्वामी, आप मुझे अपने साथ अवश्य ले चलें, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। श्री सीता जी विनती करती हैं कि प्राणनाथ तुम बिनु जग माही, मो कछु सुखद कतहु कछु नाही। जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तेसिय नाथ पुरुष बिनु नारी। महाराज, आपने जो वन के अनेक कष्ट बताए हैं, जो प्रिय वियोग के लवलेश के भी समान नहीं हो सकते। राखी अवध जो अवधि लगी, रहत न जानिय प्राण। दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रहते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई है हारी, छिन छिन चरण सरोज निहारी। सबहि भांति पिय सेवा करियों, मार्ग जनी सकल श्रम हरियों। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। सीता जी कहने लगी, मैं आपकी सहायक बनकर आपके साथ चलूंगी। यदि आप मुझे साथ नहीं ले चलते हैं तो मैं अभी आपके समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता जी के ये वचन सुनकर सीता जी द्वारा प्रार्थना क्या कर रही, कृपा निधान सुजान प्राणपति संग विपिन हो जाऊंगी। गृह ते कोटि भांति सुख मार्ग चलत साथ सचु पाऊंगी। थाके चरण कमल चापूंगी, श्रम भय पवन दाऊं ढुलाऊंगी। नयन चकोरनि मुख मयंक छवि, सादर पान कराऊंगी। जो हठिनाथ साथ नहीं लहो तो संग प्राण पठाऊंगी। तुलसीदास प्रभु बिन जो जीवन रहे, क्यों फिर बदन दिखाऊंगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कहु कृपाल भानुकुल नाथा, परिहर सोचि चलो बन साथा। श्री तुलसीदास इस भाव के ऐसे कहते हैं, तब जानकी सासु पग लागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय देव बिनु दिन्हा, मोर मनोरथ सफल न किन्हा। माता कौशल्या ने बार बार सीता जी को हृदय से लगाकर सिर धारण कर शिक्षा देकर आशीर्वाद दिया। अचल हो अहिवात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन समीरा, गहे चरण अति प्रेमय धीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और आगे निवेदन करने लगे, हे भ्राताश्री, आपने मुझे पहले से ही अपने साथ में रखने की आज्ञा दे रखी है
अब यदि आप वन में जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूँगा। जब यही भाव है तो ममता तोड़े क्यों जाते हैं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हैं। तुम अयोध्या में ही रहकर सबको संतुष्ट करना। हे भाई, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवसि नरक अधिकारी। श्री राम जी के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल मुरझा जाता है। लखनलाल के मुंह से वचन नहीं निकल रहे हैं, व्याकुल होकर के श्री राम के चरण पकड़ लेते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु पितु मात न जानऊ काहू, कहो सुभाव नाथ पति आहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधुर अंतर जामी। लक्ष्मण जी कहने लगे, धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिसे ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणानुरागी है, क्या वह भी त्यागने की योग्य है। श्री रामचंद्र जी लखनलाल से कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलो बन भाई। अपनी माता से बन जाने की आज्ञा लेकर शीघ्र ही आओ। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के माता सुमित्रा के पास जाकर चरण बंदन करके सब समाचार सुना दिया और कहा, हे माता, मुझे भी श्री राम और सीता जी के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दो। प्रथम तो सुमित्रा जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, कैकेयी को धिक्कारने लगी, किंतु वो अवसर जानकर धीरे धर कर कहने लगी, हे पुत्र, जहाँ सूर्य है वहीं दिन है, जहाँ श्री राम है वहीं अयोध्या है। जौ पैसिय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। जाओ प्रसन्न रखो उनको, जो मुद मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। हे पुत्र लक्ष्मण, आज मैं पुत्रवती होने का गौरव प्राप्त कर रही हूँ। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति तासु सुत होई। न तरु बाँझ भली बादी बियानी, राम बिनुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती हैं, वह तो बाँझ ही अच्छी। पशु की भांति उनका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। माता सुमित्रा आगे कहने लगी, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग से श्री राम वन को जा रहे हैं, तो वन में मन वचन और कर्म से श्री सीता राम जी की सेवा करना। तुम्हारे साथ में तुम्हारे माता पिता श्री सीता जी और श्री राम जी हैं, तुमको वहाँ सब प्रकार से आराम रहेगा, और श्री सीता राम जी तुम्हारे होते हुए कोई कष्ट अनुभव करें, यही मेरा कष्ट नहीं अनुभव करें, यही मेरा उपदेश है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उपदेशु यह जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। पितुमात प्रिय परिवार पुर सुख, सुरति बन बिसरावहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आय सुदिन पुनियासी सदई। रति होहु अविरल अमल, सिय रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें, और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को याद भूल जाना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी, और फिर एक आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। इस प्रकार अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर लखनलाल जी श्री राम जी के पास आ गए।
श्री राम के साथ में श्री सीता जी और लखनलाल को राजभवन की तरफ जाते हुए देखकर अयोध्या के नागरिक आपस में चर्चा कर रहे हैं कि विधाता ने पहले बनाकर खूब बात बिगाड़ दी है। ऐसी व्याकुलता है जैसे शहद छीनी हुई मक्खियों की होती है। सभी ऐसे व्याकुल हैं जैसे बिना पंख के पक्षी व्याकुल होता है। महाराज दशरथ के मंत्री सुमंत ने महाराज से कहा है, पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र श्री राम अपना सारा धन सेवकों और ब्राह्मणों को देकर आपके पास आने को तथा बन जाने की आज्ञा लेने को द्वार पर खड़े हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा, हे सुमंत, अंतःपुर की सभी स्त्रियों को मेरे पास आने को कहो। सुमंत के कहने पर अंतःपुर की सभी स्त्रियां एक साथ ही इस प्रकार आ गई। अर्धसप्तशता अस्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचनां कौशल्या परिवाराथ सनजग्मुधृतव्रता। अंतर महाराज ने सुमंत से श्री राम को बुलाने को कहा। सुमंत्र के कथानुसार जब श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ अंतःपुर में प्रवेश हुए तो महाराज दशरथ जी ने अपने पुत्र श्री राम को आता हुआ देखा तो उठकर श्री राम की तरफ बढ़े, परंतु कुछ ही दूर जाकर दुख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर जा गिरे। सचिव उठाए राव बैठाए, कही प्रिय वचन राम पगुधारे। सुमंत ने कहा, हे महाराज, श्री राम आ चुके हैं। अब जब महाराज ने श्री सीता जी सहित दोनों पुत्रों को देखा और दुखी हो गए। सिय सहित सुत सुभगदो देखी देखी अकुलाय, बारही बार स्नेह बस राव ले उरलाय। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु। नाई शिशु पदयति अनुरागा, उठी रघुबीर विदा तम मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते थे। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदाई मांगी। श्री राम के ऐसे वचन सुनकर महाराज दशरथ जी ने श्री राम को बाँह पकड़कर बिठाया और कहने लगे, हे राम, शुभ और अशुभ कर्मों का फल कर्ता को ईश्वर देता है। कर्म कर्ता को ही उसका फल भी भोगना पड़ता है, लेकिन यहाँ तो विपरीत हो रहा है। और करे अपराध को पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जान जोग। हे पुत्र, यहाँ अपराध तो मैंने किया है, उसका फल तुमको भोगना पड़ रहा है। ईश्वर की लीला विचित्र है। महाराज दशरथ जी ने श्री राम को अयोध्या में ही रखने के लिए अनेक उपाय किए। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी श्री राम से कहते हैं, अहं राघव कैकेय्यं वरदानेन मोहितः, अयोध्यायां त्वमेवाद्यं भव राजा निगृहीता मम। रघुनंदन, मैं कैकेयी को दिए हुए वर के कारण मोह में पड़ रहा हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अब अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज दशरथ के कहने पर श्री राम जी ने वन गमन की आज्ञा मांगी। महाराज ने सीता जी को अंक में भरकर अनेक प्रकार से समझाया। मंत्री सुमंत और गुरुपत्नी अरुंधति ने भी सीता को वन जाने से रोकने के उपाय किए, लेकिन सीता जी को उनका समझाना हितकारी नहीं लगा। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं दे रही हैं। उसी समय कैकेयी ने मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदु बानी। मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि तथा वर्तन, कमंडल आदि लाकर श्री राम के आगे रखकर कहने लगी, हे राम, महाराज को तुम प्राणों से प्यारे हो। उनके पुण्य यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, परंतु वह तुम्हें बन जाने की आज्ञा नहीं देंगे। श्री राम और लक्ष्मण ने
राजसी वस्त्र उतार करके मुनियों के वस्त्र धारण कर लिए। सीता जी उन वस्त्रों को हाथ में लेकर श्री राम की तरफ देखने लगी। तब श्री राम ने उन वस्त्रों को सीता जी के वस्त्रों पर ही लपेट दिया। इसे देखकर रनिवास की स्त्रियां रोने लगी। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, यह देखकर रनिवास की सभी स्त्रियां रोने लगी। तब वशिष्ठ जी ने उनके रोने का शब्द सुनकर क्रोधित हो कैकेयी को डांटते हुए कहा, अई दुशीले, तूने तो केवल राम को बन जाने का ही वर मांगा है, फिर तू सीता को भी वन के वस्त्र कैसे देती है? यदि पतिव्रता सीता भक्तिवश राम के साथ जाना चाहती है तो वह समस्त आभूषणों से विभूषित और दिव्य वस्त्र धारण कर किए हुए ही जाए तथा नित्य पति राम के वनवास दुख को दूर करती हुई उनको आनंदित करे। राघव से विलग हो जनक सुता कैसे यहाँ पर रह पाएगी? यदि बनो वो जाना चाहे तो राजसी वस्त्र में जाएगी। राम तुरत मुनि भेगु बनाई, चले जनक जन निहित सिरुनाई। राम सभी राज समाज से विदा लेकर चल दिए। सजीवन साजु समाजु बनु बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबहि अचेत। वन का सब साज समाज सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र स्त्री और भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। राजद्वार पर वशिष्ठ जी के आवास पर सभी याचकों को दान मान से संतुष्ट करके अपने मित्रों से प्रेरणालाप करके सभी दास दासियों को गुरु जी को सौंपकर सारे नगरवासियों से कहने लगे कि मेरा हितकारी हितैषी वही है जो मेरे पीछे महाराज दशरथ को प्रसन्न रखेंगे। मेरी सभी माताओं को सुखी रखना। श्री राम ने इस तरह सबको समझाकर श्री गुरुदेव के श्री चरणों में सिर नवा करके गणेश जी, पार्वती जी और श्री शंकर जी को मनाकर वन में चल दिए। महाराज दशरथ जी की जब मूर्छा दूर हुई तो हा राम कहकर विषाद करने लगे, अपने को धिक्कारने लगे। राजा दशरथ रोई रहे हैं करी करी करुण पुकार, तेरे बिन बेटा बचेंगे न प्राण हमार। तीनों पन मेरे बीत गए तब सुत पाए, गुरु की कृपा भई कुंवर चारों पाए। राजा दैन कुशुभ दिन संध्यो करके बहुत विचार, आई गई शुभ घड़ी खुशी सब नर नारी। चेरी मंथरा कैकेयी की दासी प्यारी, विधिवश सुजन कुसंगति पर ही श्रोता करो विचार। करके विनय कहें दशरथ सुनिले रानी, भरत पुत्र नृप हो तेरी मनमानी। वन में गए राम मेरे तो रहे न प्राण हमार, सब सुत मेरे प्राण सभी मेरे प्यारे। लेकिन मेरे राम नयन के हैं तारे, राम गए वन प्राण जाएंगे सुन ले बचन हमार। राजा दशरथ कहने लगे, मेरे राम लक्ष्मण और पुत्र वधु सीता वन को चले गए, लेकिन ये प्राण शरीर में कौन सा सुख भोगने के लिए टिका है। कागर कीर ज्यों भूषण चीर, शरीर लसो तज नीर ज्यों काई। मातु पिता प्रिय लोग सबय, सम्मान शुभाई स्नेह सगाई। संग शुभामिनी भाई भलो, दिन द्यो जन औध हेतु पहुनाई। राजीव लोचन राम चले तजि बाप, को राज बटाऊ किनाई। महाराज दशरथ जी धैर्य धारण कर सुमंत्र से कहने लगे, पुनि धरि धीर कहो नर नाओ, लय रघु संग सखा तुम जाओ। हे सुमन जी, आप रथ लेकर तुरंत ही जाइए।
सुठी सुकुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी रथ चढ़ाई देख राय बनो फिर गए दिन चार। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ पर चढ़ाकर वन दिखाकर 2-4 दिन में लौटाना। जो नहीं फिरहि धीर दो भाई सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करहु कर जोरी फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी। यदि धैर्यवान दोनों भाई न लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करके हे प्रभु जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब वन में सीता जी भयभीत होने लगें, तब मेरी सीख उनको बताकर कि तुम्हारे सास ससुर ने संदेश भेजा है कि तुम घर लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। कहना कभी जनकपुर में कभी अयोध्या में, जहाँ मन लगे इच्छा हो वहीं रहना। यदि सीता जी वापस आ गई तो मेरे जीने का सहारा हो जाएगा। सुमंत जी ने रथ को सजाकर नगर के बाहर ले गए और महाराज की आज्ञा बताकर तीनों को रथ पर बिठाकर चल दिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।